Hello students, I am your computer teacher. Today I will start class 4 chapter 5 Tux Paint. Tux Paint is a colorful, effective, amazing and very interesting program. So let's start our chapter. Once again we welcome you to Enchanting World of the Tux Paint. It is developed by Bill Kendrick and is available in many languages. You have learned many of the things and basics you have learned in the previous class of Tux Paint. एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं टक्स पेंट की आकर्षक दुनिया में। यह बिल कैंड्रिक द्वारा विकसित किया गया है और कई भाषाओं में उपलब्ध भी है। आपने पिछली कक्षा में बहुत सी चीज़ें और मूल बातें सीखी होंगी, उन्हीं के बारे में आज फिर से डिस्कस करेंगे। Once again we will have a glance on the heading we had covered in the previous class. You have learned how to use paint and different brush shapes. एक बार फिर हम शीर्षकों पर नज़र डालेंगे। हमने पिछली कक्षा में कवर किया था कि हाउ टू यूज़ पेंट एंड डिफरेंट ब्रश शेप्स, पेंट का यूज़ कैसे किया जाता है और डिफरेंट ब्रश शेप्स का यूज़ कैसे किया जाता है। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू ड्रॉ लाइन्स, दैट इज़ लाइन टूल। हमने ये भी सीखा कि लाइन टूल का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यूजिंग दिस यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ ब्यूटीफुल शेप्स, पॉलीगॉन्स एक्सेट्रा। और हमने ये भी सीखा कि ब्यूटीफुल शेप्स और पॉलीगॉन्स एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का यूज़ पेंट में कैसे किया जाता है। यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू ओपन एंड सेव द डिज़ाइन यू हैड क्रिएटेड। जो पिक्चर और डिज़ाइन आपने क्रिएटेड किए हैं उनको सेव और ओपन कैसे किया जाता है, ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। द मैजिकल इफेक्ट ऑफ मैजिक टूल ड्रॉ अ रिमार्केबल इम्पैक्ट। नाउ फॉर द शेक ऑफ रिविजन वी विल डिस्कस दीज अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टूल्स ऑफ टक्स पेंट। मैजिक टूल का जादुई प्रभाव एक उल्लेखनीय प्रभाव आकर्षित करता है। अब संशोधन के लिए हम टक्स पेंट के इन अद्भुत और दिलचस्प टूल पर चर्चा करेंगे। मैनी अदर ट्रांसलेटेड वर्जन इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस आर ऑल्सो अवेलेबल। अन्य भारतीय भाषाओं में कई अन्य अनुवादित संस्करण भी उपलब्ध किए गए हैं, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ शेप टूल। शेप टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स दैट enable you to draw different polygons or shapes that can be filled or may be unfilled. शेप्स टूल्स का यूज़ हम ड्राइंग में करते हैं। इसके लिए आपको पेंट में कुछ अनफिल्ड और कुछ फिल्ड शेप्स दिखाई देंगी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर में आपको कैसी कुछ फिल्ड शेप्स दिखाई दे रही हैं और कुछ अनफिल्ड शेप्स दिखाई दे रही हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट, दिस टूल कैन इवन रोटेट द शेप। इस टूल से हम अपनी शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं। हाउ टू डू इट, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। फॉर दिस वी कैन फॉलो सम स्टेप्स। दीज आर, फर्स्ट इज़ सेलेक्ट द शेप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। सबसे पहले टूल बॉक्स से हमें शेप टूल सेलेक्ट करना होता है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, सेलेक्ट द शेप फ्रॉम शेप्स वेदर फिल्ड और अनफिल्ड। आपको शेप सेलेक्ट करनी है टूल बॉक्स से, फिल्ड और अनफिल्ड, जो फिल हो या फिर अनफिल्ड हो। इफ़ filled shape is selected then the shape will be drawn filled with color, and if the unfilled shape is selected then only unfilled shape is selected. यदि आप filled shape select करते हैं तो आप अपनी ड्राइंग एरिया में filled shape ही ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि आप unfilled shape कर सकते हैं सेलेक्ट तो आप unfilled shape ही ड्रॉ करेंगे अपनी ड्राइंग एरिया में। थर्ड स्टेप, that is if you select the unfilled pentagon you can draw unfilled pentagon. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने पेंटागन सेलेक्ट किया है और वो अनफिल्ड है तो आपको वो अनफिल्ड ही ड्रॉ करना होगा।
And if you select the filled pentagon, then also select color for the shape from the color band. और यदि आपने filled pentagon सेलेक्ट किया तो उसमें कलर फिल करने के लिए आपको कलर बैंड का यूज़ करना होगा. नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया पर माउस पॉइंटर लेकर के आना है और अपनी पिक्चर को ड्रॉ कर देना है. नेक्स्ट सेलेक्ट द पॉइंट on the drawing area which will work as the center of the shape. ड्राइंग एरिया से इस ऐसे पोर्शन को सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप अपनी शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं. नेक्स्ट लेफ़्ट क्लिक ऑन माउस बटन. माउस बटन से लेफ़्ट क्लिक करना है एंड ड्रैग द माउस यूजिंग सूटेबल शेप साइज़. और माउस को जिस साइज़ में आप शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं उसी साइज़ में माउस को ड्रैग करेंगे. सी बिलो, नीचे देखिए जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. रिलीज़ द माउस बटन व्हेन यू आर डन. जब आप अपनी पूरी शेप को डन कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, तो आप माउस बटन को रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे. देयर इज़ अ स्पन एरो दैट कैन रोटेट और स्पिन द शेप ऑन 360 डिग्री in any direction around the center of the shape while drawing. यहाँ पर एक स्पन एरो होता है जो कि आपकी शेप को 360 डिग्री पर क्या कर देता है, रोटेट कर देता है. आप उसको सेंटर से भी रोटेट कर सकते हैं ड्राइंग एरिया में जाकर. यू कैन ट्राई दिस सिलेक्शन द शेप एंड ड्राइंग ऑन ड्राइंग एरिया. आप इस तरह से इस सिलेक्शन को भी ट्राई कर सकते हैं ड्राइंग एरिया पर. Let's draw some more pentagons and various angles at various angles. इस तरह से हम और पेंटागोन्स को ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग एंगल्स में. नेक्स्ट टूल इज़ इरेजर टूल. इरेजर टूल के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने इसका यूज़ भी किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में. द इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज द इमेज और अनवांटेड पार्ट ऑफ द पिक्चर. इरेजर टूल का यूज़ आपको इमेज को इरेज करने के लिए किया जाता है और जो आपकी पिक्चर में अनवांटेड एरिया होता है, अनवांटेड पार्ट होता है, उसको इरेज करने के लिए किया जाता है. इट इज़ वेरी हैंडली टू यूज़ और इसका यूज़ बहुत ही ईजी है. फर्स्ट स्टेप, इसका यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट इज़ सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल्स. टूल से इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट द शेप फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. उसके बाद सब टूल बॉक्स से हम शेप को सेलेक्ट करेंगे. टेक इट टू ड्राइंग एरिया और इसे ड्राइंग एरिया पर लेकर आएंगे. क्लिक माउस बटन पर क्लिक करेंगे. होल्ड इट एंड ड्रैग इट इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन. और उस डायरेक्शन में अपने माउस को होल्ड करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे जिस एरिया को आप इरेज करना चाहते हैं. नेक्स्ट द शेप इज़ इरेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द माउस. माउस की उसी डायरेक्शन में आपकी शेप इरेज हो जाएगी जिसमें आप उसको इरेज करना चाहते हैं. नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट द न्यू कैनवास. न्यू कैनवास क्रिएट करने के लिए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. टू क्रिएट द न्यू ड्राइंग क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन न्यू टूल ऑन टूल बॉक्स. टूल बॉक्स से न्यू टूल पर क्लिक करेंगे. यू विल सी अ न्यू स्क्रीन विद न्यू एंड कलरफुल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. आप क्या देखेंगे कि आपको कुछ कलरफुल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिखाई देंगे. चूज़ एनी कलर एंड क्लिक ऑन ओपन बटन ऑन टूल बॉक्स. किसी भी एक कलर को आपको चूज़ करना है और टूल बॉक्स में ओपन बटन पर क्लिक कर देना है. सेलेक्ट द वाइट रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है. दिस मीन्स द बैकग्राउंड ऑफ द ड्राइंग एरिया विल बी वाइट. इसका मतलब है कि जो आपकी ड्राइंग का बैकग्राउंड एरिया होगा वो भी वाइट कलर का होगा. नाउ यू कैन ड्रॉ एनीथिंग एज वी ड्रॉ ऑन अ रियल कैनवास. अब आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि हम रियल कैनवास में ड्रॉ करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट मैजिकल इफ़ेक्ट्स. आपके टक्स पेंट में कुछ मैजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के. उन सभी का यूज़ कैसे किया जाता है और किस टाइप से हम उनका यूज़ कर सकते हैं.
दिस मैजिकल इफेक्ट कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू ब्लॉक्स। इस मैजिकल इफेक्ट से टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है ब्लॉक्स में। फर्स्ट स्टेप, ओपन अ न्यू कैनवास। न्यू कैनवास ओपन करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, राइट समथिंग ऑन ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया पर कुछ भी राइट करेंगे, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है ड्राइंग इज़ माई हॉबी। इसकी जगह पर आप कुछ और भी राइट कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करने के लिए। नाउ सेलेक्ट मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। अब मैजिक टूल का यूज़ करेंगे टूल बॉक्स से। सेलेक्ट ब्लॉक इफेक्ट फ्रॉम सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स से ब्लॉक इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग माउस ऑन द रिटन एरिया। जहाँ पर आपने राइट किया हुआ है ड्राइंग इज़ माई हॉबी, उस एरिया पर माउस को ले जाएंगे, सी बिलो द इफेक्ट, और उसको ड्रैग कर देंगे उसके ऊपर ले जाकर। इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मैजिकल इफ़ेक्ट ड्रिप। ड्रिप का यूज़ हम कैसे करते हैं टेक्स्ट में? यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन समथिंग इज़ रिटन ऑन द पेपर or drawn something on a paper and suddenly some drops of water are slipped over the drawing, the color of the drawing is dripped away like water. कभी कभी आप नोटिस करते हैं कि आपने कुछ पेपर पर राइट किया और या फिर कुछ ड्राइंग एरिया पर या फिर आपने कुछ ड्राइंग शीट पर राइट करते हैं और पानी की कुछ बूंदें उस राइट किए हुए मटेरियल के ऊपर गिर जाती हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो स्पिल्ड हो जाता है। मतलब जैसे बारिश की बूंदें ड्रिप होने लग जाती हैं नीचे, ऐसे ही वो ड्रिप होने लग जाती हैं। टू सी दिस इफ़ेक्ट ऑन योर ड्राइंग में इस इफ़ेक्ट को देखने के लिए फॉलो द स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ओपन अ न्यू कैनवास। न्यू कैनवास ओपन करना है। सेलेक्ट द टूल टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है। राइट समथिंग ऑन ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में कुछ राइट करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइंग इज़ माई हॉबी। हमने ये टाइप कर दिया। आफ्टर दैट नाउ सेलेक्ट मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से मैजिक टूल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ड्रिप फ्रॉम सब टूल मेन्यू। सब टूल मेन्यू से ड्रिप ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नाउ ड्रैग द मैजिक वॉन्ड ऑन द टेक्स्ट रिटन। जो टेक्स्ट आपने रिटन किया है उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड से आप उसको ड्रिप कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, तो आपको कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी। जैसे कि किसी टेक्स्ट पर पानी की बूंदें डाल देते हैं और वो नीचे ड्रिप होने लग जाता है, तो ये ड्रिप का यूज़ है आपके टक्स पेंट में। यू ट्राई योर सेल्फ ऑन द टेक्स्ट यू राइट। आप इसको अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी आप कुछ यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट टूल इज़ मैजिकल इफ़ेक्ट एज। एज का यूज़ कैसे किया जाता है? दिस फीचर्स गिव द स्पेशल इफ़ेक्ट टू द इमेज ऑलरेडी क्रिएटेड और इवन न्यूली क्रिएटेड इमेज। इस फीचर का यूज़ स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए किया जाता है जो इमेज ऑलरेडी क्रिएटेड है या फिर पहले से ही क्रिएट की हुई है या फिर बाद में की हुई है। इसके लिए कुछ फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स। फर्स्ट इज़ क्लिक ऑन मैजिक टूल ऑन टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से मैजिक टूल को क्लिक करेंगे। सेकंड, स्टार्ट ड्राइंग ऑन कैनवास। कैनवास पर ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। सी बिलो द एग्जाम्पल ऑन फ्लोर विच वॉज ऑलरेडी सेव्ड इनटू द डिस्क। यहाँ पर एक फ्लोर की पिक्चर आप देखेंगे ड्राइंग एरिया में, जो पहले से ही सेव की हुई थी, वो ही ओपन करके ड्राइंग एरिया पर ले ली गई है। नेक्स्ट, मैजिकल इफ़ेक्ट ग्रास। ग्रास का यूज़ कैसे करेंगे किसी भी पिक्चर को या पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए? दिस मैजिकल इफ़ेक्ट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। ये वाला मैजिकल इफ़ेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होता है। दिस ड्रॉ ग्रास ऑन द कैनवास। और इसको आप अपने कैनवास में ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ न्यू कैनवास। न्यू कैनवास आपको ओपन करना है। देन क्लिक ऑन मैजिक टूल ऑन टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से मैजिक टूल पर क्लिक करना है। देन क्लिक ग्रास सब टूल बॉक्स फ्रॉम द सब टूल बॉक्स।
सब टूल बॉक्स से ग्रास को ओपन करना है और उसको ड्रैग ऑन द कैनवास, जो आपका न्यू कैनवास है उस पर ड्रैग कर देना है ले जाकर माउस को। यू विल सी द ग्रास ग्रोन अप द ग्राउंड। आप क्या देखेंगे कि आपकी ग्राउंड पर ग्रास ग्रोन अप हो जाती हैं, बननी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, फ्लावर मैजिकल इफेक्ट। द फ्लावर मैजिकल इफेक्ट क्रिएट्स द फ्लावर ऑन द ड्राइंग एरिया। इसका यूज़ फ्लावर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। यू कैन क्रिएट इवन मोर ब्यूटीफुल पिक्चर और इमेज और द कैनवास। आप इसके ज़रिए से बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने न्यू कैनवास में। फर्स्ट स्टेप, लोड द लास्ट पिक्चर कैनवास। लास्ट पिक्चर कैनवास को लोड करेंगे। क्लिक ऑन मैजिक टूल ऑन द मेन टूल बॉक्स। मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे मेन टूल बॉक्स से। क्लिक ऑन फ्लावर ऑन द सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स से फ्लावर पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन कैनवास वेयर यू वांट द फ्लावर टू बी ग्रोन। सी बिलो द पिक्चर। कैनवास पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आप फ्लावर ड्रॉन करना चाहते हैं, ग्रोन करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर ग्रोन करना चाहते हैं फ्लावर्स, तो आप जहाँ पर भी आपको पॉसिबल लगे, जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि हमारी पिक्चर में यहाँ पर फ्लावर दिखाई दें, तो आप वहीं पर जाकर सीधा क्लिक कर सकते हैं, तो आपके फ्लावर वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, द रेन मैजिकल इफेक्ट। रेन मैजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दिस इफेक्ट गिव द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन द ड्राइंग एरिया। ये हमें रेन की फीलिंग्स शो करते हैं, रेन इफेक्ट। कंसीडर द एबो इमेज एंड क्लिक ऑन द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। मैजिक टूल पर क्लिक करना है टूल बॉक्स से। क्लिक ऑन रेन टूल फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स से रेन टूल पर क्लिक करना है। ड्रैग इट ऑन द ड्राइंग एरिया, और इसको ड्राइंग एरिया पर ड्रैग कर देना है। द इमेज सो कम्स विल लुक लाइक। तो आपकी पिक्चर, आपकी इमेज कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। जब आप इसको ड्रॉ कर देंगे वन बाय वन, तो आपको लगेगा कि बारिश की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं। रियल रेनबो मैजिकल इफ़ेक्ट। रियल रेनबो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर में, अपनी इमेज में। When rain is there, then how can you forget rainbow? जब रेन यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर में ड्रॉ कर दी है, तो आप रेनबो को कैसे भूल सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। Therefore, to bring rainbow effect, use the above picture. रेनबो इफेक्ट डालने के लिए आपको ऊपर वाली पिक्चर का दोबारा से यूज़ करना होगा। फर्स्ट, क्लिक ऑन मैजिक टूल फ्रॉम द मेन टूल बॉक्स। मेन टूल बॉक्स से मैजिक टूल पर क्लिक करें। नाउ क्लिक ऑन रियल रेनबो टूल ऑन सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स से रियल रेनबो टूल को क्लिक करें। नेक्स्ट, ड्रैग इट ऑन द ड्राइंग एरिया, और उसे ड्राइंग एरिया पर ड्रैग कर दें। सी बिलो द इफेक्ट। तो कुछ आपको पिक्चर इस टाइप की दिखाई देगी। आपका जो रेनबो है वो क्रिएट हो जाएगा। रेनबो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले उसे ड्रैग करना है माउस से। जिस भी एंगल में आप रेनबो को ड्रैग करेंगे, उसी एंगल में, उसी शेप्स में आपको वो मिल जाएगा अपनी पिक्चर पर। नेक्स्ट, रेनबो मैजिकल इफेक्ट। द रेनबो इफेक्ट ड्रॉ इन रेनबो कलर्स। सी हाउ टू डू इट। रेनबो इफेक्ट्स में आपको रेनबो कलर्स शो होंगे। सी हाउ टू डू इट। देखिए इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले ओपन अ न्यू कैनवास। न्यू कैनवास ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द मैजिक टूल ऑन टूल बॉक्स। मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे टूल बॉक्स से। क्लिक ऑन रेनबो सब टूल फ्रॉम सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स से रेनबो को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। ड्राइंग एरिया पर आप माउस से उसको क्लिक करेंगे। जितनी बार भी आप चाहते हैं उतने समय तक, उतने टाइम आप उसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैजिकल स्मज। स्मज का यूज़ हम कैसे करते हैं। द स्मज इफेक्ट इज़ यूज टू मिक्स मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स स्मूथली। स्मज टूल का यूज़ इसलिए किया जाता है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को स्मूथली यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर ड्रॉ द शेप्स विद कलर।
और आपको क्या करना है, ड्रॉ द शेप विथ कलर। शेप ड्रॉ करनी है कलर के साथ। फर्स्ट क्लिक ऑन मैजिक टूल फ्रॉम मेन टूल बॉक्स। मेन टूल बॉक्स से मैजिक टूल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट स्मज टूल फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स से स्मज टूल पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द इमेज, क्लिक लेफ़्ट बटन। उसके बाद इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक लेफ़्ट बटन एंड ड्रैग। लेफ़्ट बटन माउस से क्लिक करना है और उसको ड्रैग कर देना है। द इफ़ेक्ट विल टेक प्लेस। और इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, मैजिकल इफ़ेक्ट वेव्स। वेव्स का यूज़ कैसे किया जाता है? दिस इफ़ेक्ट गिव्स द वेव इफ़ेक्ट दैट इज़ zigzag शेप। इस शेप्स का यूज़ हम इस इफ़ेक्ट का यूज़ हम अपनी शेप्स को zigzag करने के लिए करते हैं।